@1seat UPSC आपका राहुल। तो चलिए कंसीडर करते हैं अपने यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजन फ्रॉम ब्रिटिश एरा एक्ट। ओके, तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है उसके बारे में पूछा है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरार्की एट प्रोविंशियल लेवल, ये हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 है ना। एमसी रिफॉर्म, मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ओके, बिल्कुल सही। स्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट है ना, फेडरल कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19, बिल्कुल सही। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट मूवमेंटो है ना, ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, बिल्कुल सही। एबोलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली कंप्लीटली, ये चार्टर एक्ट ऑफ 1830। तो सारे, हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर आर करेक्टली मैच्ड? ओके, सारे, ऑल 4। ओके, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ डायरार्की है ना एट अ प्रोविंशियल लेवल, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 है ना, इसको मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म या चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है ना, यही डायरार्की इंट्रोड्यूस किया था इन प्रोविंस। ओके, डिवाइडेड प्रोविंशियल, प्रोविंशियल का जो सब्जेक्ट था, एक ट्रांसफर था, एक रिजर्व था, राइट। फिर फेडरल कोर्ट जो है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये बिल्कुल सही है। 1935 ये प्रोवाइड किया था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट टू एजुकेट, डिस्प्यूट हो रहे थे ना बिटवीन प्रोविंस और फेडरल है ना, क्योंकि इलेक्शन अलग अलग जीत रहे थे, तो फिर उनके बीच में वो लड़ाई झगड़ा कौन सुलझाएगा, तो फेडरल कोर्ट है ना। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 है ना, ये तो मुरलीमिंटो है ना, 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट, ये इंट्रोड्यूस किया था प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, तभी लफड़ा हुआ था ना। अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन, ये तभी से तो है ना कुछ लफड़ा, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। फिर एबोलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था, वो चार्टर एक्ट ऑफ 1830, ये भी एक मिनट है, द एबोलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1830, चार्टर एक्ट ऑफ 1830 क्या है, ईस्ट इंडिया है ना, एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड विथ इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड कॉफी विथ चाइना। द कंपनी ट्रेड मोनोपोली वाज कंप्लीटली एबोलिश्ड बाय चार्ट। ओके, देखिए, कंपनी ट्रेड मोनोपोली वाज कंप्लीटली यही होता मतलब ओवर कॉन्फिडेंस का, एबोलिश्ड बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ओके, अगेन मतलब आई वाज नॉट फ्रॉम हिस्ट्री और सोशियोलॉजी बैकग्राउंड, तो इसलिए मेरा तो हिस्ट्री वैसे ही। ओके, तो ये ऑप्शन गलत है ना, एबोलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1833 है। ओके, तो अगेन लुक एट द ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4, तो इसमें आपका एक गलत है। ओके, ओनली 3।